शास्त्री कक्षा के छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम के अनुसार साहित्य पंचम पत्र में काव्य दीपिका जो 75 अंकों की है के विषय में मैं चतुर्थ शिखा से नाटक और उस नाटक की भेद प्रकरण को छात्रों के हित के लिए मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। माननीय सचिव महोदय एवं समादरणीय प्रधानाचार्य महोदय भारतेश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा से प्राप्त निर्देशों के अनुसार घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में मैं काव्य दीपिका में नाटक के लक्षण, नाटकों का वर्ण विषय पर प्रकाश डाल रहा हूँ। आया है कि काव्यम दृश्य श्रवत्व भेदेन काव्यम पुनः काव्यम द्विधामितम, दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधामितम। काव्य दो तरह के होते हैं, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। तत्र दृश्यम तत्राभिनीयम आरूपारूपात्तु रूपकम। दृश्य क्या है? दृश्य अभिनय होता है। नट अथवा नटी में राम, हरिश्चंद्र प्रभृति, युधिष्ठिर प्रभृति नायकों के रूप का आरोप कर देना ही रूपक कहलाता है। नाट्यम वही जो है दृश्य जो होता है, जो अभिनय होता है, अभिनय किया जाता है, जिसमें नट नटी में राम, युधिष्ठिर प्रभृति का आरोप कर देने से उसका नाम रूपक भी कहलाता है। और वह अभिनय जो है 4 तरह का होता है, अवस्थानुसार 4 तरह का होता है। एक आंगिक होता है, एक वाचिक होता है, एक आहार्य होता है, एक सात्विक होता है। तो इस तरह रूपक की भेद को उसे ही जो है नाटक भी कहते हैं। नाटक के स्वरूप को बता रहे हैं। कांतिचंद भट्टाचार्य द्वारा विरचित इस काव्य दीपिका के जो चतुर्थ अंक में नाटकों का भेद प्रतिपादित है। नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम, विलासाध्यादिगुणवत् युक्तम नाना विभूतिभिः सुख दुख समुद्भूतम, सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम। पंचाधिकाः 10 परास्तत्रांकाः परिकीर्तिताः। प्रख्यात वंशो राजर्षिः धीरोदात्तः प्रतापवान्, दिव्योऽथ दिव्यो वा गुणवान् नायको मतः। 4 पंचवा मुख्याः कार्यव्यापृत पुरुषाः, एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा अंगमन्ये रसा सर्वे कार्यम निर्वहणोद्भूतम, निर्वहणोद्भूतम। ये नाटक का हुआ भेद। अब नाटक का लक्षण हुआ, ध्यातव्य है कि नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम जो कह रहे हैं ग्रंथकार, वो नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात्, नाटक का जो वृत्त में कथा, नाटक की जो कथा हो, स्टोरी हो,
वह ख्यात वृत्तम, प्रसिद्ध किसी का वृत्ति बनी कहानी होनी चाहिए, जो सर्वविदित सबको, जिसको सब लोग जानने वाले हों। ख्यात वृत्तम, ख्यात मैंने प्रसिद्ध। और पंच संधि समन्वितम, नाटक में 5 संधियों का समन्वय होना चाहिए। मुख संधि, प्रतिमुख संधि, त्याज्य विमर संधि, निर्भर संधि है। जो 5 संधियाँ हैं, उन 5 संधियों का उसमें निर्वहन होना चाहिए नाटक में। फिर करें विलासर्ध्यादि गुणवती युक्तम नाना विभूषित विभूति भी, विलास समृद्धि आदि गुण नायक के अभ्युदय में उसके सहायकों का वर्णन होना चाहिए। नाना विभूति युक्तम, अनेक प्रकार की विभूतियों से युक्त, विलास समृद्धि आदि गुणों का तथा नायक के अभ्युदय का भी, उसके सहायकों का भी वर्णन उसमें होना चाहिए। सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम, नाटक में सुख की भी अनुभूति होनी चाहिए, दुख की भी अनुभूति होनी चाहिए। वैसे भारतीय रंगमंच वो ट्रेडी रंगमंच नहीं है, दुखात्मक रंगमंच नहीं है। भारतीय रंगमंच जो है सुखात्मक कला का प्रदर्शन करता है। भारतीय रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक सुखांत नाटक कहलाते हैं। दुखांत नाटक तो मर्जेंट ऑफ मे, वेनिस इत्यादि है कवियों के लिखे हुए नाटक हैं, जिनका अंत बड़ा ही बुरा होता है, बड़ा ही कष्टदायी होता है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था के अनुसार या वर्ग व्यवस्था के अनुसार अंतिम समय में सुखमेव जयते लिखा है। अंतिम समय में जो हमारे यहाँ के नाटक है वो सुखांत होते हैं। सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतर, नाटक में सुख और दुख दोनों की अनुभूति होनी चाहिए, दोनों का आस्वादन होना चाहिए। और नाना रस निरंतरम, अनेकों प्रकार के, नाना रस मैंने श्रृंगादि आदि, श्रृंगार आदि जो अनेकों रस हैं, निरंतर अविच्छिन्न उस रसों का प्रवाह होना चाहिए नाटक में। पंचादिका 10 परास तत्रंगा परिवृत्ता, पंचादिका 10 परास तत्रंगा प्रकृतिता, नाटक का नियम बना दिया कि 5 से अधिक और 10 से कम अंक होने चाहिए। ये नहीं है कि आप 15 अंक का नाटक कर दीजिए। नाटक तो रंगमंच पर जो है मंचित किया जाता है, तो मंचन के लिए उसका संक्षेप में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात भर दिन भर कुछ नाटक को खेला जाता रहा और समाप्ति नहीं हो तो बैठा हुआ जो प्रभातप्रिय है दर्शक वो भी आएगा, उठ कर वहाँ से भग जाएगा, चाहे कितना भी अभिनय क्यों न करें। इसलिए पंचादिका 10 परा न तत्रंका प्रवृत्तिता, 5 से अधिक और 10 से कम अंक नाटक में होने चाहिए। प्रख्यात वंशो राजर्षि, प्रख्यात वंश राजर्षि धीरुदत्त प्रतापवान, नाटक का जो नायक होना चाहिए हो वो प्रख्यात वंश का हो, प्रसिद्ध वंश का हो जो उसका नायक हो। जैसे दाशरथी राम, हनुमान, राजा हरिश्चंद्र, राजा विक्रमादित्य, श्री हर्ष, अनेकों जो इस पृथ्वी पर ये जिनका नाम कीर्ति जश जीवती जो कहा गया है, जो नामवान हो, जिसके नाम के आगे सब लोग नतमस्तक होते हो, जो उनकी जिसकी कुछ समाज पर छाप हो, वही किसी नायक का नाटक का नायक हो सकता है, जिसके चरित्र को देखने के लिए सभासद उपस्थित हो। अन्यथा की स्थिति में वहाँ कोई बैठेगा नहीं, सब लोग को चल देंगे। इसीलिए यदि उसको अपने नाटक को रंगमंच पर ढंग से सजाना है तो नायक को किसी प्रख्यात वंशी से रखना पड़ेगा। प्रख्यात वंश राजर्षि, वो राजर्षि होना चाहिए, राजा भी हो, ऋषि भी हो इत्यादि।
प्रख्यात वंशु राजर्षि, धीरोदात्ता प्रतापवान, जो धीरोदात, धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, 4 गुण बताए गए हैं। उसमें धीरोदात्त गुण युक्त नायक होना चाहिए। 17 पंचवा मुख्या कार्य व्यावृत्त पुरुषा, और रंगमंच पर एक साथ 4 या 5 ही पुरुष को होना चाहिए। 4 पंचवा मुख्या कार्य व्यापृत पुरुषा, वो भी जो पुरुष हो कार्य व्यापृत हो, कार्य में लगे हुए हैं, किसी न किसी कार्य में कोई बहाना ढूंढ वहाँ पर रंगमंच पर आने के लिए जो विवश हो, ऐसे ही 4-5 लोगों के द्वारा रंगमंच का संचालन करना चाहिए। दिव्यो था दिव्यो वा गुरुवान नायको मत, करें नाटक का जो नायक हो वह दिव्य हो अथवा अदिव्य हो। दिव्य जैसे श्री कृष्ण, श्री राम दिव्य होकर भी इसी अपने को अदिव्य मानता हो, ऐसे श्री राम है। और गुरुवान नायक मत, गुरुवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्य गुणवान नायक मत है। दिव्य अथवा अदिव्य, दिव्यो तो दिव्या दिव्य हो, कोई दिव्य हो चाहे दिव्या दिव्य हो, ऐसे गुणवान नायक को होना चाहिए। और 4 पंचवा मुख्या कार्य व्यापृत पुरुषा, 4 या 5 4 पंचमा मुख्या कार्य व्यापृत पुरुषा, 4 ही 5 पुरुष जो है कार्य में लगे हों, 4 ही 5 को रंगमंच पर एक साथ रहने की छूट है। वो भी कार्य व्यापृत पुरुष, कार्य में लगे हुए, कार्य के संवारने में सजाने में लगे हुए व्यक्ति रंगमंच पर रह सकते हैं, ऐसी जो है परंपरा है। और दिव्य जो है, ये दिव्य है, जैसा विज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत है। और दिव्यता किसी कहते हैं तो श्री कृष्ण जो दिव्य है इत्यादि। 4 पंचमा मुख्या कार्य पुरुषा, जिसमें 4 और 5 ही पुरुष जो है मुख्य रूप से एक रंगमंच में एक साथ बैठे हों, एक साथ विद्यमान हो। एक भवेत अंगी श्रृंगारो भी प्रथम भी बा, चरित्र स्वभाव समुज्ज्वल है। इस तरह से एक ही भवेदंगी श्रृंगारो वीरवा अंगमन्य शास्त्र में कार्य निभृतम, इस तरह एक ही रस इसमें अंगी हो, प्रधान हो, और चाहे वह श्रृंगार अथवा वीर हो। इस पर हमने सही दर्पण पढ़ाते समय कमेंट भी किया था, जब शायद दर्पण में मैं नाटक के लक्षण को पढ़ा रहा था, तो इस पर हमने कमेंट किया था कि यदि आप कहते हैं कि एक भवेदंगी श्रृंगार वीरवा एक ही रस इसमें जो अंगी में प्रधान होना चाहिए, चाहे श्रृंगार रस हो अथवा वीर रस हो, तो फिर भवभूत कृति उत्तरामचरित में जिसमें करुण रस प्रधान है, करुण क्यों रोती हो, उत्तर में और अधिक हुई मेरे इस भवभूत को भवभूत क्यों कहे कोई, वो क्या नाटक की श्रेणी में नहीं आएगा। इसमें श्रृंगार रस प्रधान है, न वीर रस है न शांत, न श्रृंगार रस है न वीर रस है। उसको हम उसको क्या करेंगे, जो करुण रस प्रधान नाटक है, क्या उसको हम नाटक की श्रेणी में नहीं मानेंगे। श्रृंगार भी अपने आप में एक बड़ा उदम्य गुणयुक्त रस है, क्योंकि नाटक देखने वाला सभासद जो प्रमाता नाटक के पात्रों में वह रामत्व और श्री कृष्णत्व का आधान हो जाने पर वो तदनुरूप आचरण करने लगता है, उसके अंदर किसी तरह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रह जाती है। इसलिए उत्तरामचरितम का जो कारुण्य रस है वह उत्तम रस है, और इस नाटक के उत्तरामचरितम के निर्वहन में
उसकी आम भूमिका है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। प्रत्यक्ष चरित्र चरिता स्वस्वभाव समुज्ज्वल है। अब उसमें अंक होता है, अंक किसे कहते हैं? तो अंक के विषय में कहते हैं कि प्रत्यक्ष नेत्र चरित्र है, जो नेता के चरित्र वो प्रत्यक्ष हो। प्रख्यात प्रत्यक्ष नेत्र चरित्र है, रसभाव समुज्ज्वल, रस और भाव से ये समुज्ज्वल होगी। नाना विधान संयुक्त बीज संगृतिमान च, अनेक विधानों से संयुक्त नाटक होना चाहिए, लेकिन बीज संगृतिमान न च, बीज का मैंने संगृति, बीज की संगृति नहीं होनी चाहिए। नाना विधान संयुक्त बीज संगृतिमान च, इस तरह युक्तो न बहुवी कार्य नाति प्रचुर व पद्यमान, अनेक तरह के बहुत से इसमें यह कार्य एक रंग साथ एक रंग मंच पर नहीं होने चाहिए, बहुत पद्य उसमें नहीं होना चाहिए। आवश्यका नाम कार्यालम अविरोधात विनिर्मित, जो कार्य अत्यंत आवश्यक हो, आवश्यकता नाम कार्यालम अविरोधात विनिर्मितम, जो कार्य आवश्यक हों उस कार्यों को उस रंगमंच पर तत्काल संपादित कर देना चाहिए। नाने के दिन परिवर्त्या कथया समायोजिता, नाने के दिन से निवर्त्य कथा संप्रयुक्ता, और अनेक दिन में व्यतीत होने वाली कथाओं को रंगमंच पर नहीं रखना चाहिए। रंगमंच की कथा बस एक दिन में एक बार समाप्त हो जाए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। बद्धयुद्ध नायक, आसन नायक पात्र युक्त स्त्री चतुर्युता, और आसन नायक पात्र चतुर्युत स्त्री चतुर्युता, और जो नायक हो नाटक को वह नाटक रंगमंच पर अवश्य उपस्थित हो, उसके साथ 3 या 4 पुरुष ही जो है वहाँ पर रहने के अधिकारी हैं। इससे अधिक को वहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये हुआ आपका अंक का लक्षण। अब नाटक के स्वरूप का वर्णन, नाटक में जो वर्ण विषय उसका वर्णन। अब मैं इस शिखा में इतना कहने के बाद नाटक के ग्रंथकार हैं, नाटक के ग्रंथकार की सहायता से नाटक के जो टीकाकार हैं उन टीकाकारों में कुछ वैमत्व है, फिर भी उनके अनुसार ही अन्य आगे की कथा पर हम प्रकाश डालेंगे। उसमें देखिए नाटकीय में जो वस्तु होती है उसके पूर्व क्या करना चाहिए, इसका दिशा निर्देश है कि तत्पूर्वम पूर्वरंगः सभा पूजा ततः परम कथम दाव कपिशार्दूले सिंगानि वचनादिना सभ्यानाम अभिमुख्य संपादनम मुखम प्रस्तावनम, सभा पूजा यथा इसका उदाहरण है। बस आज इतनी के लिए, फिर आगे